किन्नर समाज का वो हिस्सा है जिसे न तो समाज अपनाना चाहता है और न ही उन्हें खुद से अलग कर सकता है। कोई भी शुभ घड़ी किन्नरों के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। मान्यताएं हैं कि किन्नर जिन्हें भी खुश होकर आशीर्वाद दे उसका जीवन सफल हो जाता है। इसी के विपरीत अगर कोई किन्नर किसी को बद्दुआ दे दे तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि कभी भी किन्नरों को नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किन्नरों को ये शक्ति मिली कहाँ से? दोस्तों, किन्नरों को ये शक्ति भगवान श्री राम के वरदान से मिली है। कहानी की शुरुआत होती है तब जब भगवान श्री राम अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल रहे थे। राम के वनवास की खबर सुनते ही पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। अयोध्या वासी प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे और वो उनके बिना नहीं रह सकते थे। बड़े भाई के वनवास की खबर जैसे ही भरत के पास पहुंची, वो उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। भरत के पीछे पीछे पूरी अयोध्या चल पड़ी, जिसमें किन्नर भी शामिल थे। चित्रकूट पहुंचने के बाद भरत ने राम से बहुत मिन्नतें की कि वो वापस अयोध्या चले, लेकिन पिता के वचन से बंधे राम ने किसी की एक न सुने। उन्होंने भरत सहित अयोध्या वासियों को प्रेम पूर्वक समझाया और उनसे निवेदन किया कि सभी लोग वापस अयोध्या लौट जाएं। इस निवेदन में प्रभु श्री राम ने नर और नारियों को संबोधित किया, लेकिन किन्नरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे में अपने लिए स्पष्ट आदेश न मिलने पर किन्नरों को कुछ समझ नहीं आया और वो अयोध्या के बाहर ही सरयू नदी के किनारे रहकर भगवान श्री राम का इंतजार करने लगे। अपने वनवास काल के उद्देश्यों को पूरा कर और रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम वापस लौट रहे थे फिर इसका अर्थ हुआ जब श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या छोड़ रहे थे, तब उन्होंने अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि सभी छोटे, मध्य और बड़े नर नारी वापस अयोध्या लौट जाए। इस आदेश में आपने नर और नारी को आदेश तो दिया, लेकिन आपने किन्नरों के बारे में कुछ नहीं कहा। तभी से हम लोग यहाँ आपके वनवास से लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन्नरों की बात सुनकर भगवान श्री राम बहुत भावुक हो गए और उन्होंने उन्हें गले लगा दिया। मान्यताएं हैं कि तभी श्री राम ने इन किन्नरों को वरदान दिया कि ये जिसे भी आशीर्वाद देंगे उनका कभी अनिष्ट नहीं होगा। इनका आशीर्वाद सभी के लिए मंगलकारी होगा। इसी वजह से कलयुग में लोग शादी, ब्याह और बच्चे के जन्म जैसे मंगल कार्यों में किन्नरों का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी हैसियत और उनकी मांग के हिसाब से उन्हें दान पुण्य करते हैं। तो दोस्तों, किन्नरों के दुआओं में जितना असर है उतना ही असर इनकी बद्दुआओं में भी है। वो जिसे भी बद्दुआ दे दे उसका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कभी भी किसी किन्नर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ रामायण ही नहीं, महाभारत में भी किन्नरों का उल्लेख किया गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी भी एक किन्नर ही थी और उसी की वजह से अर्जुन युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह को हरा पाए। वहीं अर्जुन ने भी अज्ञातवास में अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए बृहन्नला के भेष में एक किन्नर का रूप धारण किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किन्नर जो हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति को लेकर कई कहानियां हैं। एक मान्यता के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा की परछाई से हुई है, तो कई ग्रंथ ये भी कहते हैं कि किन्नरों की उत्पत्ति अरिष्ठा और कश्यप ऋषि से हुई। इन सब के अलावा ज्योतिष के अनुसार ये वीर्य की अधिकता से पुरुष का जन्म होता है और रज की अधिकता से कन्या। किन्नरों की जिंदगी बहुत रहस्यमय होती है, जिसकी वजह से हर किसी को इनके बारे में जानने की उत्सुकता होती है। जब भी कोई नया किन्नर किन्नरों के समाज में दस्तक देता है तो पुराने किन्नर बड़े धूमधाम और नाच गाने के साथ उसका स्वागत करते हैं। वहीं ये बात भी बहुत रहस्यमयी है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार किस प्रकार से होता है। हिंदू ग्रंथों में जहाँ शाम ढल जाने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, वहीं किन्नरों का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है।